गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों के सामने टीआरई 4 समाजशास्त्र का जो एनसीईआरटी का इसमें अध्याय दिया गया है उसमें पहला चैप्टर आप लोगों के सामने हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लेकर आ गए हैं। तो इसमें आपका है भारतीय सामाजिक संरचना। भारतीय सामाजिक संरचना इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दिया है स्पेंसर, अगस्ट काम्टे, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। बी में हो जाएगा अगस्ट काम्टे, यानी कि सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किसने किया है? तो अगस्ट काम्टे ने किया है। ठीक है, और संघर्षवादी सिद्धांत जो है कि संघर्ष की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। और इमानुएल दुर्खिम तथ्यों की बात करता है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में किसने विभाजित किया है? तो यह समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में जो विभाजन किया है तो ये हमारे कौन है? तो इसमें देखिए आंसर गलत दिया है, मगर जो है कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात जो है कि हमारे अगस्त काम्टे करती हैं, तो इसमें सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनुस्मृति के रचनाकार आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हो जाएंगे मनु, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी के बुक में है आपका। तो इसमें समाजशास्त्र का जन्म या तो समाजशास्त्र का शब्दावली शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है कि अगस्ट काम्टे ने हमारे किया था, यह 1838 ईस्वी में किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समाजशास्त्र का उद्भव शब्द का उद्भव अगस्ट काम्टे द्वारा 1838 में किया गया था, तभी से अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो यानी हम की भावना जो शब्द का जो उल्लेख किया गया है, तो यह कौन से समाजशास्त्री हैं? ये बोगार्डस है। बोगार्डस जो है कि अपने जो समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा करते हैं, यानी समुदाय उसी को कहा जाता है जिसमें हम की भावना हो। ठीक है, तो उसे हम समुदाय कहते हैं, समुदाय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो बोगार्डस ने समुदाय की परिभाषा देते समय हम की भावना का शब्द का उपयोग किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब इसी क्रम में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है ये एक संस्था है, और कॉलेज का छात्रावास भी एक उसी प्रकार से है, आवास टाइप का एक संस्था के रूप में राज्य भी। और क्रिकेट की जो टीम है, जब टीम बनाते हैं तो इसको हम एक क्या कहते हैं, इसको एक समिति के माध्यम से हम टीमों बनाते हैं और हमारा उद्देश्य पूर्ण होने के बाद उस टीम को छोड़ देते हैं। तो देखिए, एक समुदाय के रूप में हम एक राज्य को मान सकते हैं। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, तो समुदाय के रूप में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आते हैं इसी क्रम में हमारा, भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है? तो यह जो है कि स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। स्मिथ ने कहा है कि भारत में
भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ठीक है, तो इस प्रकार के से परिभाषित किसने किया है, तो यह हमारे स्मिथ ने किया है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक हमारा क्या है, हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सी, यानी धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या होना चाहिए, तो धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक बंधुओं, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्या है, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि है। यह राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से हुआ था। 9 अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो है कि आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, अब इसी क्रम में हो जाएगा, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है कि हमारे किसमें है, पुनर्जन्म की बात किस धर्म में कहा जाता है, तो यह हिंदू धर्म में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में हम आ गए, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 12। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। तो राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में बाधक नहीं है, तो यह हो जाएगा हमारा सी का, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा इसी क्रम में क्वेश्चन, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में हास्य होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया है। तो यह विचार किसने किया है, तो डब्ल्यू नोटेस्टेन ने किया है। डब्ल्यू नोटेस्टेन ने किया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा, डब्ल्यू नोटेस्टेन ने। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा इसी क्रम में उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। तो उग्र राष्ट्रवादियों का काल हमारा जो है कि 1905 से 1918 के बीच को उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। तो भारतीय गांव को जीवन विधि माना है D.N. मजूमदार ने। ठीक है, इस क्रम में हम देखते हैं संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो संस्था शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है कि हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर, यानी 16 का हो जाएगा आंसर बी का। ठीक है, स्पेंसर की पुस्तक कौन सी है, तो स्पेंसर की पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल है, और फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम जो है कि किस शब्द का उपयोग किया गया। तो इसमें जो है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया, तो यह संस्था शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, किसका किया गया, संस्था। संस्था शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था शब्द का, तो यह स्पेंसर ने किया था। और किस बुक में कहा था, तो यह अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में कहा था। ठीक है, तो अब देखिए अगला हमारा आ जाएगा, किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का शब्द उल्लेख किया है। तो आप शिक्षक बंधु, आप लोग ऊपर देखे होंगे प्यारे साथियों कि
समुदाय के बारे में जो हम की भावना का जो शब्द किया गया था, तो यह जो है कि हमारे बोगार्टस में किए हैं, ठीक है। अभी ऊपर इसका जिक्र हम किए थे, ठीक है। तो यानी हम की भावना, जब समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, तो यह शब्द किसने उपयोग में लाया? तो यह लाया था हमारे विद्वान हैं समाजशास्त्री बोगार्टस ने लाया था, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो महिलाओं की परिस्थिति जो है कि अपेक्षाकृत किसमें बेहतर है? तो यह औद्योगिक समाज में रहा, ठीक है। कैसे है? क्योंकि औद्योगिक समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के तुलना में जो है कि रोजगार मिला, और वे कंधों से कंधे मिला करके हर क्षेत्र में वो आगे और अपने जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसी कारण से जो है कि औद्योगिक समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है, ठीक है। तो इसका हमारा 19 का आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हमारा हो जाएगा, जब मृत्यु दर बढ़ती है, जब मृत्यु दर बढ़ती हैं और जन्म दर में गिरावट आती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो यह जनसंख्या में गिरावट आती है। जब मृत्यु दर, आप अपने से विचार करिए कि जब मृत्यु दर बढ़ेगी यानी अधिक लोग मरेंगे, ठीक है। मरेंगे तो क्या होगा? जनसंख्या घटेगी, और जो है कि जन्म दर में भी गिरावट आएगी, ठीक है। यानी जन्म बच्चों का कम होगा और मृत्यु भी हो जाएगा, अधिक होगा, मृत्यु दर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? तो यह पूर्ण रूप से जनसंख्या में क्या आएगी? गिरावट आएगी, ठीक है। इस आधार पर आप सोचने विचारने वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। सोच विचार कर भी इसका आंसर आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया। तो जनसंख्या कम करने के लिए जो सिद्धांत चलाया, जो आंदोलन चलाया, उसको नवमाल्थसवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नवमाल्थसवाद कहते हैं, ठीक है। ये का उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? विचलन को समाज के लिए जो प्रकार्यात्मक माना है, तो हमारे कौन है? विचलन की बात कौन करता है? तो विचलन की बात जो है कि हमारे आर के मार्टन भी करते हैं, दुर्खिम भी करते हैं। मगर जो सामाजिक विचलन वाली जो बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम जो है कि हमारे इमाम दुर्खिम जी करते हैं इसकी बात, ठीक है। कौन करता है? इमाम दुर्खिम कहता है। हाँ, तो विचलन को समाज के लिए एक प्रकार्यात्मक, जो विचलन है वो समाज के लिए एक प्रकार का काम करता है, ठीक है। प्रकार्यात्मक रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी था क्वेश्चन नंबर 20 पर हम देखते हैं, आगे आ गया 23। आगे क्वेश्चन इसी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? ठीक है, तो विद्यालय देखिए संस्था और समिति हो सकती है। गांव धर्म हो गया तो धार्मिक एक संस्था के रूप में आ सकता है, जाति भी। मगर देखिए इसमें आपका आंसर यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ आंसर आपका गलत दिया हुआ है, इसमें डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। गाँव, गाँव क्या है मेरे प्यारे साथियों? गाँव एक समुदाय का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, देख रहे हैं, तो इसमें डी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं समुदाय में। अब देखिए फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, ठीक है। तो हम की भावना किसके अंदर विकसित होती है? आर्थिक समानता से नहीं होती है, राजनीतिक आधारों से, सदस्यों की संख्या से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है कि क्वेश्चन
24 का इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक आधार पर भी देखिए हम की भावना आती है। लोग कहते नहीं है ये हमारे दल के हैं, ये हमारे पार्टी के आदमी हैं, ये उस पार्टी के आदमी हैं, हम इस पार्टी के हैं, तो इसमें हम की भावना आती है। तो राजनीतिक आधारों पर भी समुदाय में हम की भावना आती है। जैसे कि अगर ग्रामीण रूप से ग्रामीण गाँव में देखते हैं चुनाव होता है, समुदाय में बटा रहता है गाँव, तो इसमें भी हम की भावना कि हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे आदमी हैं, तो उसी आधार पर जो है कि राजनीति आधार पर भी जो है कि उसमें राजनीति और जाति के आधार पर भी समुदाय में हम की भावना को देखा जा सकता है। ठीक है, इसी क्रम में देखिए मेरे शिक्षक बंधुओं, और 23 के बाद थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ, तो ये 24 क्वेश्चन था हमारा, आ गए हम 25 क्वेश्चन पर। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है। ठीक है, हाँ, अब बताइए गांव एक लघु गणराज्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव क्या है? गांव एक लघु गणराज्य है। गणराज्य के रूप में हम गांव को डिफाइन किसने किया है? तो यह मेटकॉफ ने किया है। किसने किया है? तो यह मेटकॉफ ने किया है। तो ये का हो जाएगा। ठीक है, गांव एक क्या है? एक लघु गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? ठीक है, तो यह कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका जो ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि हमारा सन 1858 ईस्वी में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन है? यह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और बताइए अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें भारत के आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। तो भारत के लोग जो है कि मुख्य रूप से किस में आश्रित हैं? नौकरी पर हैं, कृषि पर हैं, व्यवसाय पर हैं, उद्योग पर हैं। तो भारत में देखें तो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, गांव में अधिक लोग निवास करते हैं, और गांव में जो है कि रोजगार के मुख्य रूप से साधन को देखा जाए तो हमारा कृषि है। ठीक है, क्या है? कृषि। तो यानी भारत के लोग मुख्य रूप से किस पे आश्रित होते हैं? तो यह कृषि पर आश्रित होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, हाँ, कृषि पर ही आश्रित होते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इनमें से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो यह हो जाएगा हमारा डी का, कृषि पर आधारित। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? अधिकतम देखते होंगे आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं और अधिक से अधिक व्यवसाय करते हैं कृषि का। ठीक है, महिलाएं भी कृषि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि है। और अगर पूछा जाए यहीं कि शहरी समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रामीण समुदाय की विशेषता पूछ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका कृषि पर आधारित होती है ग्रामीण व्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो भारत में जनाधिक्य का मूल कारण हमारा क्या है? तो यह सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है? तो भारतीय ग्रामीण समुदाय की जो व्यवस्था हमारी है, ठीक है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था हमारी की समुदाय की विशेषता क्या है? समान निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी जो ग्रामीण समुदाय है, जो गांव क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है। फिर सामुदायिक एकता होता है। ठीक है, समुदाय में एकता की भावना पाई जाती है, और प्राथमिक संबंध की प्रधानता देखी जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सामान्य निश्चित क्षेत्र होता है, सामुदायिक एकता होता है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ये सब होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? तो पार्सन्स द्वारा जो है कि 3 प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसी क्रम में हम नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो नैसर्गिक प्रतिबंध जो है कि माल्थस का है। किसका है? माल्थस का है। ठीक है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? तो मूल अधिकार की घोषणा हमारा कब किया गया था? यह किया गया था 1931 ईस्वी, यानी आपका बी का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? ठीक है, अब यह क्वेश्चन आता है। तो नैसर्गिक अवधारणा जो है, नैसर्गिक अवधारणा जो है कि माल्थस की है, माल्थस की है, माल्थस की, ये का सही है आपका। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है कि राज्य हमारा हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केरल। सी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो यह शिशु मृत्यु दर में जो है कि 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो यह 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है, यानी बी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना? बी का आंसर सही हो जाएगा आपका, 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। ठीक, इस क्रम में हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य, यानी से सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? ठीक है, नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय जो है उपयुक्त हैं? तो जैसे कि जब जनसंख्या बढ़ रही है, नियंत्रित करने के लिए हमें नैसर्गिक प्रतिबंध, निरोधक प्रतिबंध होना, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? बी का निरोधक प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जो BPSC TRA 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, जो समाजशास्त्र जिनका सब्जेक्ट है, अगर उनको पूर्ण रूप से विषय की तैयारी करना है